गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ गुड इवनिंग। इधर देखो, हाँ इधर खा रहे ना। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन में सिखा देता हूँ तुम लोगों को। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पावर को कैसे सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं, पावर अगर डिवाइड में है, पावर मल्टीप्लाई में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और आखिरी में अंडर रूट और क्यूब रूट वाली कुछ चीज़ें अगर आती है तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये कुछ अभी जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन दिख रहे होंगे, लग रहा होगा क्या है, बेकार है, सिंपल है, इस बोर्ड के ठीक है, सिंपल है। इसके बाद जो आएंगे ना पावर वाले, वहाँ तुमको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि जब तुम ये वाले सॉल्व करोगे एच बाय लैम्डा वाले बहुत सारे क्वेश्चन अभी एटमिक में, तो एच की वैल्यू भी पावर में, सी की वैल्यू भी 10⁸ पावर में होती है, लैम्डा भी कहीं ना कहीं वो पावर में देता है 2000-3000 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम भी पावर में। तो ये जो तीन आपस में दो पावर ऊपर है एक पावर नीचे, इनको कैसे एक साथ एक पावर में कन्वर्ट करोगे, ऊपर ट्रांसफर करके नीचे काटोगे कैसे, ये सारी चीज़ें मेन सीखनी है। तो ये अब वो सिखा रहा हूँ तो सोचा है कुछ बेसिक भी पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं फंसते ही हो तुम लोग, ठीक है। चलो इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन से शुरू करते हैं। कुछ एक बेसिक रूल होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ये हमेशा एक रूल याद रखना बेसिक मैथ का, ठीक है। अब मैंने क्या दिया है, -3 + 4। तो अगर ये ऐसे कंफ्यूजन दे रहा है ना, तो जो बड़ा डिजिट है ना उसको पहले रख लो। 4 बड़ा डिजिट है ना -3 से, तो इसको 4 प्लस का ही है और फिर -3 है, तो 4 - 3 कितना होगा, 1। क्लियर है, ठीक है। -3 + -4, ठीक है। प्लस माइनस कितना होगा ये जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो सिंबल चेंज होता है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट ओपन तो ये सिंबल इससे मैच करना पड़ेगा, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4। तो -3 - 4 कितना होता है फिर, -7, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ ना कि -3 में से तुम और -4 कर रहे हो। स्केल जो होती है अपनी 0 से लेके होती है ना, इधर प्लस 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 होते हैं, इधर माइनस 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 होते हैं, तो इसका मतलब है ना -3 होगा, उससे तुमको और -4 करना है, तो इधर ही आएगा ना, और इधर वैल्यू बढ़ेगी, फिर -4 करोगे तो -7 हो जाएगा वो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि माइनस कॉमन में ले लिया, माइनस इसका भी बाहर और इसका भी बाहर, तो अंदर क्या बचा, 3 का माइनस बाहर निकाला, इस 4 का भी माइनस बाहर निकालूंगा तो बचेगा क्या, +4, क्योंकि जब ये प्लस माइनस माइनस हुआ होगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, तभी ये बना होगा। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि माइनस बाहर और अंदर 7, तो ऐसे करके -7, तो दोनों तीनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला 12 16, ये तो क्या ही है, 6 7 8 और 2 28। आवाज नहीं करो बेटा। ये वापस देखो, जब दोनों में माइनस आ जाना तो कॉमन निकालना वो ज्यादा बेटर और सिंपल पड़ता है। एक माइनस दोनों का मिला के कॉमन निकाल लिया, तो दोनों का माइनस बाहर कर दिया, तो दोनों पे प्लस ही बचा होगा, तो 12 और 16 कितना होता है, 18। लेकिन ये माइनस बाहर का था तो माइनस, ठीक है, ये 28, ठीक है, माइनस कॉमन कर दिया तो है। तो ये याद रखना कि माइनस जब दोनों तीनों जगह दिखे तो कॉमन निकालो, बेटर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्लस माइनस ये दो जगह है ना, तो -12 और माइनस माइनस कितना, +16, एक प्लस एक माइनस है, तो बड़ी वाले डिजिट को आगे रख लूं, तो 16 - 12 हो जाएगा ना, कितना आएगा, 4। अब जब भी ये बड़े डब्बे छोटे डब्बे ऐसा है ना, तो अंदर से सॉल्व करते हुए आ जाना बाहर, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे आपस में, फिर इनको सॉल्व करोगे, फिर आपस में ये माइनस है, फिर पूरा डब्बा है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 6 - 5 है ना, बड़ा डिजिट माइनस, तो ये कितना आएगा, 1। ये कितना है, 7 + 5 है ना, माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 5 कितना, 12। ये ब्रैकेट में ही है अभी, ठीक है। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, 1 - 12, और फिर बड़ा ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस, तो 1 - 12, तो इसका मतलब ये होगा ना, 12 बड़ा है, तो एक में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -11। ये समझ में आता है ये कैसे हुआ, ठीक है। चलो गुड, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब ये चीजें कुछ मल्टीप्लाई में, सेम रूल मल्टीप्लाई में लगते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस, जैसे यहाँ
ये जो अपन ने बोला वो सेम, और वो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी है, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ भी कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, क्लियर। तो ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस आएगा, तो पहले मैंने इनको सॉल्व कर लिया, अब वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ। 6 3 18, क्लियर है, तो प्लस 18 आएगा। माइनस और इसका प्लस है ना, तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। अब वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ। 14 इंटू 5, 5 4 20, 5 1 5 6 7, माइनस 70, क्लियर है। दोनों पे प्लस है तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस, और 6 3 18। अब ये जो दिया है -5 डिवाइड विथ -10, तो इसको ऐसे लिखते हैं, -5 डिवाइड विथ -10, तो माइनस से माइनस कटता है ना, याद रखना, माइनस से माइनस कट जाता है। सेम सेम चीज़ अगर ऊपर नीचे है तो कटती है ना, तो मैं ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, सेम सेम है, कट गई। अब 5 और 10 भी कट जाएगा ना, 5 1 5, 5 2 10, तो कितना 1/2, और 1/2 आधा मतलब 0.5 होता है, डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब ये देखो इसमें क्या है, -3 डिवाइड विथ +9, तो प्लस और माइनस थोड़ी ना कटेगा, माइनस रहेगा ना उसका, तो फाइनल जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस तो रहेगा। और 3 1 3, 3 3 9, तो क्या आएगा 1/3, -1/3, क्लियर है। और 1/3 को अगर तुम डिवाइड भी करते हो तो भी माइनस तो वही रहेगा। 3 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 1 का पॉइंट का 0, 3 3 9, 1 फिर 0, 3 3 9, तो ये क्या जाएगा -0.33, या फिर -0.33, जो भी बोलो, क्लियर है। तो माइनस को गायब नहीं करना है। 8 डिवाइड विथ -2, तो इसका मतलब ये हुआ ना, 8 डिवाइड विथ -2, और ऊपर क्या कुछ नहीं लिखा तो प्लस है ना, तो चाहे ऊपर लिखा हो प्लस, चाहे नीचे, मतलब माइनस ऊपर लिखा हो चाहे माइनस नीचे लिखा हो, लगेगा वो ऊपर ही। 2 1 2, 2 4 8, तो अपने को ये नहीं करना है कि 4/1 और नीचे माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता, 4/1 4 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली वो ऊपर ही लगता है, सिंबल कभी भी नीचे नहीं लगता, तो इसको ये मत करना कि 4 और नीचे -1 है, क्लियर है। 12/24 1/2 हो गया, तो 12 1 2, 12 2 12 1 12, 12 2 24, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5, आधा मतलब 0.5 होता है, क्लियर है। अब ये 112/11, अब इसको भाई या तो ये लिखते हैं 112/11, उसको इसमें कन्वर्ट किया पहले। अब जब डिवाइड करते हो तो नीचे वाली चीज़ बाहर रहती है और ऊपर वाली चीज़ को इसको डिवाइड करना है ना, तो जिसको डिवाइड करना है उसको डिवाइड के अंदर लिखते हैं, इस सिंबल को डिवाइड बोलूँगा। और किससे करना है, 11 से, तो 11 को बाहर, 11 1 से 11, नीचे आएगा 0, 2 कैरी लाए, 2 अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये याद रख लो तुम लोग भी, ठीक है। और उसके बाद अब 2 को डिवाइड करना है ना 11 से, तो पॉइंट का एक 0 रखा, फिर 11 और 20 कितने पे जाएगा, 1 जा 11, कितना 9 बचा, फिर 0 11 कितने पे, 8 जा 88, 2, वो फिर चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10.18। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आंसर आता है ना, उसको जब वापस 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू आती है। तो अपना जो आ रहा था ना, बोल रहे थे तुम कि 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, तो वो गलत ही जाएगा फिर, ठीक है। तो यही सही होगा। जब भी पॉइंट्स में आएगी तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट लिखे हैं ना, उतने 0 नीचे लगाते हैं। ये पॉइंट हटाया मैंने, तो नीचे कितने पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लगाते हैं, ये पॉइंट को खींचा तो 1 ऐसा कैसे नीचे उतार देना। उसके बाद कितने 2 डिजिट है ना, तो 2 0 लगाते हैं। ये पॉइंट को यहाँ से हटाया तो ऊपर 1 लिखा, और 2 डिजिट है तो 2 0 लगाए, तो ये 2 से ये 2 0 कट गए। अब क्या बचा है, 2/314, यही बचा ना, 0/2/314, तो 0 आगे रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो 2/314 ही रह जाएगा, ठीक है। अब फिर ये 314 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 1 2, 2 1 2 3 1, 2 5 10 11, 2 7 14, 157 मतलब 1/157 आएगा। फिर इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब ये वाला देखो, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना 1 1 2 3 0 लगे हैं क्योंकि 3 डिजिट है, उसके बाद
और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली क्या बचेगा 9 अपॉन में 8000 ये बचेगा। ठीक है, अब फिर 9/8000 को सॉल्व कर लो और उसको भी 0 अभी सॉल्व मत करो, 9/8 पहले सॉल्व कर लो। 9/8 से जो भी पॉइंट की वैल्यू आ रही है 9/8 को सॉल्व करोगे तो 8 डिवाइड विथ 9 जाएगा। 8 1 से 8 कितना बचा 1 पॉइंट का 0। सही कर रहा हूँ। 8 1 से 8 2 बचा 0, 8 2 से 16 4 बचा 1.12 इंटू 8 करेंगे तो 9 आएगा। बताओ इसका आंसर ये आएगा 1.12। ठीक है, अब फाइनली मेरा क्या है 9/8 की वैल्यू आई ना 1.12 डिवाइड विद ये 3 0 तो रखे थे अभी मैंने, ये समझ में आया। 3 0 का मतलब क्या होगा, देखो या तो मैं 0 ऐसे कैसे शिफ्ट करूं, ठीक है, या फिर 10 दी पावर में लिखूं। इसको मैं 1.12 इंटू नीचे 10 दी पावर 3 लिख सकता हूं। 10 की पावर 3 मतलब नीचे प्लस में है ना, ऊपर जाता है तो 10 की पावर -3 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1.12 इंटू 10 दी पावर -3। सर वो उसको 9 है तो वो 80 से क्यों नहीं कर सकते? कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे 2 ही 0 बचेंगे। लेकिन अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से सिंपल कैलकुलेशन लूँगा ना मैं 9 और 8 का, 9 और 80 का क्यों लूँगा। फिर पॉइंट के बाद 2 0 फालतू के बढ़ेंगे, वो यहाँ कट जाएंगे वापस आके, एक ही आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये आया समझ में। चलो ये वाला हो गया, नहीं ये बचा, अरे बहुत ज़्यादा दे दिया। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना 1000 आएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आएगा। 0 से 0 कट गया। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर 2 पॉइंट शिफ्ट कर लोगे। इसका डिवाइड आ कितना रहा है 8314 डिवाइड विद 4.2 करो जल्दी। इसको डिवाइड किया तो ये आएगा, और नीचे ये 100 बचा था ना अपना, तो जब नीचे 100 बचा है तो पॉइंट फिर ऊपर शिफ्ट करते हैं अपन। कितने, इस पॉइंट के आगे 2 और शिफ्ट कर दूंगा क्योंकि 2 है, तो ये आ जाएगा 1.9795। ठीक है, मैंने पूछा था ये 8314/42, इसीलिए 3.4 प्लस ये दिया है। कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। ये 197.95 होता तो 197.95 इंटू 10 दी पावर -2 हो जाता। नीचे 10 दी पावर 2 है, ऊपर जाता तो -2 हो जाता। वो जैसा तुम्हारा ऑप्शन होगा वैसे तुम कन्वर्ट करते रहोगे। क्लियर है। अब ये प्लस माइनस वाले, जब भी डेसिमल की चीजें प्लस माइनस में आए तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे, उसके आगे वाले इधर से शुरू करोगे, पीछे वाले इधर से शुरू करोगे। ठीक है, जैसे ये है 3.4 है और ऐड क्या करना है 0.002 है ना, तो पॉइंट, इसका मैंने पॉइंट को पॉइंट के नीचे उतारा। पॉइंट के इधर कितना 1 0 है, इधर 1 0, पॉइंट के इधर से ये शुरू करना है, इधर से ये करना है, तो इधर क्या है 0 0 2। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 0 0 लगा देते हैं, और फिर क्या करना था प्लस करना था ना, फिर प्लस कर लो 2 0 4 3.402। क्लियर है। ये वाला माइनस करना है तो 8.93 है, इससे क्या माइनस करना है ये, तो पॉइंट का पॉइंट रखा, पॉइंट के इधर क्या है 1 है ना, तो पॉइंट के इधर 1 रखा, पॉइंट के इधर क्या है 402, यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर तो 0। अब माइनस कर लूंगा इसको, जब कुछ नहीं दिया होता है तो इसको 10 कर लेते हैं कैरी करके। ये 2 और 0 तो 2 ही रहेगा, ये 8 हो जाएगा, 4 और 9 5 हो जाएगा पॉइंट, और ये 7.528। क्लियर हुई ये चीज बेटा है सभी को। और ठीक है 0.2 इंटू 0.03। ठीक है, 0.2 को सॉल्व करवाना तो हमेशा पहले नीचे ये डेसिमल हटा के नीचे 10, डेसिमल हटा के नीचे 100 क्योंकि 2 है। अब क्या बचा, सिर्फ 2 और 3 बचा ना मेरा, तो 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 6 बाय नीचे 1000 बचा, तो 1000 मतलब 10 दी पावर 3, और 10 दी पावर 3 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 दी पावर -3। ये पावर ऊपर जाती है तो चेंज हो जाती है, और ऊपर +3 होता है और नीचे लाना होता है तो नीचे -3 हो जाता। नहीं आ रहा है, चलो ये ठीक है, पॉइंट हटाया और नीचे कितना 100 आएगा। अब सीधा 141 डिवाइड विद 2 कर दूं, मतलब मल्टीप्लाई विद 2, 2 1 2 4 2 2 1 2,
तो क्या आएगा 282 डिवाइड विथ 100। तो या तो इसको 10⁻² और ऊपर 10⁻⁻² कर दो, या फिर ऐसे कैसे पॉइंट शिफ्ट कर दो तो आ जाएगा 2.82। क्लियर है? 3.14 इंटू ये सेम वही करोगे, नीचे कितना आएगा 100, नीचे कितना आएगा 100, 314 इंटू 21 ये कर लोगे। जो भी आंसर आएगा उसमें या तो 4 जीरो शिफ्ट कर लो पीछे से, या फिर 10⁻⁻4 लिख दो ऊपर। अब ये वाला ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 के नीचे क्या है 22140 है ना, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ 22140 डिवाइड विथ 12। नहीं सर, 12 को बाहर लिख दीजिए ना। 12 डिवाइड विद ये 12 को डिवाइड करना है इससे, तो जिसको डिवाइड करना है उसको ब्रैकेट में लिखता हूं और जिससे करना है उसको बाहर लिखता हूं, ठीक है। अब याद रखना है चीजें। अब ये यहाँ पे डिवाइड होगा क्या, नहीं ना, तो पॉइंट लिखते हैं और एक जीरो लगाया, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा, एक जीरो लिखा, एक जीरो और लगाया, फिर भी नहीं हो रहा, एक जीरो और लिखा और एक जीरो और लगाया, अब हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक जीरो और लगाया और एक जीरो और लगाया, अब आया। अब डिवाइड करना मतलब अब कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये कितना 22,000 है, ये कितना है 3 4 5 6, मतलब 1,20,000 है, ठीक है। 22,000 का मल्टीप्लाई कितनी बार करूं कि 1,20,000, 22 को मैं 20,000 ले लूं राउंड फिगर में, तो 20,000 20,000 5 बार आएगा तो 1 लाख हो जाता है, और ये 1,20,000 है तो 5-6 बार तो आना ही चाहिए। अगर 20 लेता हूं तो 6 बार आना चाहिए, लेकिन ये 22 था ना तो ज़्यादा निकल जाएगा, फिर तो मेरे को कम ही लेना पड़ेगा, 5 नहीं 4 लेना पड़ेगा, 4 पे जा पाएगा वो। तो 110700, फिर उसको सॉल्व करते रहना, फिर जो भी वैल्यू आए उसको फिर देखना जीरो से कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है। क्लियर है? मेरे को तो बस मेन ये बताना था, और ये 5 होगा ना, 4.5, हाँ 6 पे एग्जैक्ट मिलता तो 5 होना चाहिए, एग्जैक्ट 6 करता तो 1,20,000 आता, तो 5 से ही जाएगा, उससे एक कम। क्लियर है? ये कैसे किया, नीचे जितने जीरो होते हैं ना उतने इधर से पे 1 2 के पहले पॉइंट लगा दो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक सीख लिया, ठीक है। वो उसकी प्रैक्टिस से क्वेश्चंस में करते रहना, आवाज नहीं करो, ठीक है। अब ये पावर वाले क्वेश्चंस में जहाँ दिक्कत आती है वो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। अपने इसमें जो अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, उनमें हमेशा पावर वाले या तो डिवाइड में होते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि देखो अपना ये एटम में ये होता है ना E बराबर hc/λ, तो लैम्डा का कुछ पावर में होगा 10 दी पावर जो भी कुछ होगा, H की वैल्यू 10⁻⁻34, C की 10⁻8, तो सब या तो मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड, प्लस और माइनस में तुम लोगों को नहीं मिलती है अपने यहाँ कैलकुलेशन में, बहुत रेयर होगा कि मिलेगी। तो अपने यहाँ कौन से आते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले आते हैं, प्लस और माइनस वाले नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आते हैं तो उनको सॉल्व अलग से होते हैं, ठीक है। देखो पहले ये कर देता हूं मैं, 10⁻⁻6 डिवाइड विथ क्या 10⁻⁻8 है, तो देखो दोनों चीजें सेम सेम है ना, ऊपर वाला भी माइनस का ऊपर वाला भी माइनस का, तो सेम से सेम चीजें कटती है। तो -6 से -8 कटेगा तो क्या बचेगा -2, तो ऊपर क्या बचे 1 और नीचे क्या बचे 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+2। जब भी ऊपर या नीचे से शिफ्ट करोगे तो सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है 10⁻12 है -12 है, और नीचे क्या है डिवाइड विद 10⁻6 क्या है 6 है। अब देखो कट तो यहाँ भी सकता है, लेकिन सिंबल उल्टे है ना, तो मैं एक काम करता हूँ उनको सेम साइड पहुंचा देता हूँ, ताकि सिंबल सेम हो जाए तो मुझको कटने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻12 इंटू 10⁻6, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा ना। अब सेम है, दोनों माइनस माइनस के हो गए। तो जब भी ऐसा होता है ना बेटा, इधर सुन लो, जब भी ऐसा होता है कि बेस सेम, बेस मतलब दोनों 10-10 है और पावर अलग आ रही है, तो बेस को कॉमन रखते हैं, एक कॉमन बेस रख दिया 10, और ऊपर क्या कर दिया -12 प्लस -6,
मतलब दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, पावर्स को। तो -12 -6 कितना होगा? -18। क्लियर है? वो यहाँ से करते तो फिर पता नहीं क्या करते, तो -+6 कर देते या पता नहीं क्या, तो -18 आएगा इसका। क्लियर है? तो ये डिवाइड वाले हो गए। अब मल्टीप्लाई वाले कहाँ गए? ये दो करवा देता हूँ, फिर प्लस माइनस वाले आएंगे। देखो मल्टीप्लाई वाले में भी सेम है ना, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, देखो डिवाइड वाले हो तो डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई वाले में अगर बेस सेम है तो ये चीज करते हैं, प्लस माइनस में नहीं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, 10 दी पावर क्या हो जाएगा? -6 प्लस -3, तो इसका क्या आ जाएगा? 10 दी पावर -9। यह है फोन में, ये 10 और मल्टीप्लाई सब कॉमन है, तो -2 + 3, तो 3 - 2 हुआ ना हो तो 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10 दी पावर 1, मतलब 10 ही हुआ ना हो तो। यह है बेटा फोन में, बाकियों को ठीक है। अब तुम लोगों ने प्लस और इनमें भी कॉमन बेस डाल दिए होंगे, ठीक है, नहीं हो, अच्छा मल्टीप्लाई वाला ये रहा एक और, ठीक है। 10 दी पावर 6 और 10 दी पावर 8 है, तो 10 दी पावर 6 + 8, तो ये हो जाएगा 10 दी पावर 14, ठीक है। तो जब डिवाइड और मल्टीप्लाई आया तो बहुत सिंपल है, लेकिन जहां प्लस और माइनस आ गया वहां फंस जाओगे। प्लस और माइनस वाले में कॉमन निकाली जाती है चीजें, उसमें बेस कॉमन नहीं रखते हैं, ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है, 10 दी पावर 8 - 10 दी पावर 4 है, तो इसमें तुम ये नहीं करोगे कि 10 और फिर 8 + 4 कर दिया। मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 10 दी पावर कितना? 8 9 12, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है, 10 दी पावर 8 में से 10 दी पावर 4 माइनस करना है। तो अगर माइनस करूँगा तो उससे ज़्यादा आंसर आ पाएगा क्या? कोई एक वैल्यू है, वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 8 है, मतलब 10 के पीछे 8 0 लग रहे हैं, उसमें से मैंने माइनस किया 10 के पीछे 4 0, तो 10 की पावर 8 से तो ज़्यादा आ ही नहीं सकता ना। तुम्हारा तो 10 की पावर 12 आ गया, समझे। इसमें से कुछ माइनस करूँगा तो उससे तो कम ही आएगा, तो इससे ज़्यादा तो आंसर कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब 0 माइनस करूँगा तो 10 की पावर 8 आएगा, एक भी माइनस किया, एक सिंगल डिजिट भी, तो इससे कम आएगा। तो तुम्हारा तो गलत, तो यहाँ बेस कॉमन तो नहीं निकल रहा होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, कॉमन पोर्शन कॉमन निकालते हैं कि इन दोनों में कॉमन डिजिट क्या है, 10 की पावर 4 दोनों में है ना, तो इसका 10 की पावर 4 बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? 10 की पावर 4, और ये पूरा बाहर चले गया तो 1, तो ये आंसर आता है इसका, ठीक है। 10 की पावर 4 मतलब 4, हाँ। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, रिवर्स करके देख लो, 4 × 4 10 दी पावर 8 माइनस 10 दी पावर 4, ये आ गया। तो कॉमन जब भी प्लस और माइनस दे तो दोनों में जो भी चीज कॉमन दिख रही है ना उसको बाहर निकालते हैं और अंदर बची हुई चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 दी पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 4 0 है, उसमें से 1 माइनस करना है, मतलब क्या 10,000 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? 9,999। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9999 × 10 दी पावर 4। समझ में आया ना, कि 10 की पावर 12। क्लियर है? ठीक है। अब और कौन सा ये करता हूं, ठीक है। इसको प्लस में ही है तो कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या आएगा? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो इसमें से अगर 10 की पावर 3 हटाऊं तो कितना बचेगा? कॉमन निकाला तो कितना बचेगा? मतलब ऐसा सोचो कि 10 की पावर 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 की पावर -6 आ जाए? -9। मतलब 10 की पावर -3 मैंने बोला कि ये कॉमन निकाला, -3 तो -3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब वो -9, चलो रुको तुम लोग, गड़बड़ हो जाएगा फिर। हाँ मतलब होगा ऐसे ही, दोनों में से कोई भी एक चीज कॉमन निकालोगे तो एक चीज तो बचेगी। 10 की पावर 3 बाहर कर दिया तो ये तो पूरा बाहर हो गया तो 1 बचेगा। इससे मैंने क्या निकाला? 10 की पावर 3 बाहर निकाला। तो इससे अगर 10 की पावर 3 बाहर निकालता हूं तो जो चीज बचेगी
उसमें अगर 10³ का वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आना चाहिए ना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें मैं 10³ का मल्टीप्लाई करूँगा तो 10⁻⁻6 आएगी? -9। तो -9 में 3 इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही आएगा ना। ऐसे आएंगे नहीं अपने को, सच में नहीं आते हैं, ठीक है। बट तुमको पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस वाले में ये चीज़ नहीं करते कि बेस सेम और जोड़ दिया, प्लस और माइनस में ऐसे करते हैं। अब हो सकता है तुम -6 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया 10⁻⁻6 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे तो 1 बचा, प्लस यहाँ ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि जिसमें -6 का मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए? 9, 10⁹। 10⁹ रखूंगा तो -6 गायब हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा ना। ये आया समझ में? खुद से सोचो, दिमाग लगाओ कि -6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं उसके आसपास की ये आ जाए। देखो सिंबल जो है ना 9 3, करेंगे तब भी तो हो जाएगा। अच्छा 10³ करूंगा तो भी हो जाएगा ऐसा, तो हाँ -3 फिर रह जाएगा वो, तो 9 ही करना पड़ेगा तब जाके वो एग्जैक्ट क्या आएगा, +3। क्लियर है? आया समझ में? कुछ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब ये भी हो गया, ये वाला बचा है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ एक कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन हमेशा छोटी चीज़ निकाली जाती है, याद रखना। छोटी चीज़ मतलब ये निकालते कॉमन, सेकंड वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। बड़ी चीज़ को कॉमन निकालोगे तो फिर अंदर पॉइंट में है वो नहीं करना होता। हमेशा कोई भी 2 चीज़ होती है तो उसमें छोटी चीज़ कॉमन निकाली जाती है ना। मान लो मैंने लिखा है 8 + 4 और कॉमन निकालना है तो 4 को कॉमन निकालूंगा ना, तो 2 + 1 ये होगा, ना कि 8 को कॉमन निकालूं तो 8 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस फिर यहाँ क्या करूँगा, कुछ समझ गया ना। तो छोटी चीज़ को कॉमन निकाले, तो इन दोनों में से छोटी चीज़ कौन है, -6 वाली, तो ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये तो फिर पॉइंट बहुत उल्टा सीधा चले जाएगा। क्लियर है? अब ये वाला बचा लास्ट। इन दोनों में ज़्यादा छोटा कौन है? छोटा हाँ ये -5, ठीक है, तो छोटी चीज़ को कॉमन निकालते हैं, -5 कॉमन निकाला। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, मतलब यहाँ पे ऐसा क्या रखूं कि -3 आ जाए, इसमें -3 आ जाए, ऐसा क्या रखूं यहाँ पे, 10⁻², रखूंगा तो गायब हो जाएगा, तो ये बचेगा ना, प्लस ये तो ऐसा कैसा पूरा बाहर निकाल लिया तो 1, और ये 100 है ना, 100 + 1 क्या होगा, 101, तो इसके फाइनल आंसर आएगा 101 × 10⁻⁻5। तो जब भी प्लस और माइनस वाले आएंगे तो कैसे करते हैं, समझ गए। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले आएंगे तो समझ गए कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले में कॉमन निकालते बेटा। तो अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं वो E = hv/λ, और ये ऐसे ही आते हैं बार बार। इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी के फॉर्मूला होता है अपना, hc/λ, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये बराबर hν hv/λ। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 × 10⁻34 इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, 3 × 10⁸। लैम्डा कितना दिया मैंने, 3000, तो 3000 को 3 × 10⁻³ लिख दूं, है ना, ज्यादा सिंपल है। और एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये सी की जो यूनिट है वो मीटर/सेकेंड है, तो वो मीटर है तो ये भी मीटर में रखो ना, इसीलिए। तो ये कितना रखूँ, 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू रखी है मैंने। क्लियर है, ताकि सब मीटर में आ गए। अब देखो पावर वाली वैल्यूज को अलग ही रखोगे और नॉर्मल वैल्यूज को अलग ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, अब सिर्फ सिंगल पावर में तो ये बचा ना। अब बाकी सब 10 की पावर वाले, और 10 की पावर वाले अपने बोला ना मैंने, अपने इसमें सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई मिलेंगे, प्लस माइनस नहीं मिलते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो, वरना कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो सेम वाली चीज आराम से कट जाती है ना, ये प्लस का 3 है और प्लस का 8 है, तो प्लस के 3 से प्लस का 8 काटूंगा तो कितना बचेगा, 5। ये माइनस से माइनस वाला काटूंगा तो आसान पड़ेगा, तो ये काट दिया तो -24 बचेगा। तो फाइनली मेरे पास कितना बचा, 6.6 × 10⁻⁻24 × 10⁵, ये बचा ना। अब ये पावर वालों को वापस सॉल्व करूंगा तो क्या बचा, 6.6 × 10⁻⁻24
+5। समझ में आया ना? और -24 में +5 करूँगा तो कितना बचेगा? -19। तो अपना आंसर क्या आएगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं, वो कर दिया ना मीटर में पहले ही। तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड जो बचेगा, और फिर क्या एच की वैल्यू क्या होती है? जूल सेकंड बचती है। सेकंड से सेकंड भी कट जाएगा तो जूल आंसर आएगा, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अच्छा, इनकी यूनिट्स देखो बेटा, एच बाय लैम्डा। तो यूनिट्स कट कैसे होती है? अगर मान लो तुमको एनर्जी की यूनिट नहीं पता तो क्या लिखोगे वहां? वो ऐसे लिखते हैं, एच की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड होती है ना, इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो नीचे आ गया सेकंड तो, और अपॉन में क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो मीटर रखूंगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, बचा क्या? जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या आएगी? जूल। इसीलिए वहां जे लिखा है। कभी भी तुमको किसी भी चीज की यूनिट पता करनी है तो ऐसे करते हैं। क्लियर है? कौन सा? हाँ, चले जाओ बेटा, वो उसमें आएगा, मोल कंसेप्ट में आएगा सब। अगर तुमको चाहिए तो मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है? बाकी मोल कंसेप्ट में कन्वर्जन सारे आते हैं, जूल, अर्ग, ये वो, मीटर, किलोमीटर, सेकंड, एंगस्ट्रॉम, एकड़, सब आ जाएगा वहाँ, है ना? इसका ध्यान रखना बेटा कैमरे का, ना। और अब मैं एक अंडर रूट वाला बता देता हूँ और एक क्यूब रूट वाला बता देता हूँ शॉर्ट में, बहुत जल्दी, ठीक है? इसका फोटो ले ले मोहन। कौन सा पहला है? एच बाय लैम्डा वाला बता दूंगा कॉपी में भी अलग से, ठीक है? पूछ लेना अभी। बेटा फोटो ले लो एक। मैं देखो एक यूनिट वाले एक दो में कर देता हूँ कन्वर्जेंस, ठीक है? एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी भी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, और एक टाइम पहले से ही था तो टी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और इसको सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। अब आया, ठीक है? डेंसिटी का तो ऐसा कुछ है नहीं, और एक दो फार्मूलेस। फोर्स की निकालता हूँ यूनिट, ठीक है? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास को किलोग्राम रखा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, एक और था, डिस्टेंस होता है मीटर, ये सेकंड सेकंड, और ये तो पहले निकल गया था, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया? MLT-2। तो ऐसे अपन हर चीज़ की कट करके यूनिट निकाल लेते हैं। वहाँ एनर्जी की कुछ और आ रही होगी, फिर मैंने ऊपर वाले में सही आ रही थी अपनी। जैसे वो जो था ना, E बराबर एच बाय लैम्डा, ठीक है? तो एच की वैल्यू क्या होती है बेटा? जूल सेकंड इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है? और वेवलेंथ मीटर में गिनते हैं फाइनली, तो मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, तो बचा क्या? जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। तो जब भी क्वेश्चन करते हैं तो ऑप्शन में पहले अपन चेक कर लेते हैं कि यूनिट क्या दे रखी है। कभी पर सेकंड देता है, कभी जूल दे रहा है, तो नहीं भी तुम कट करोगे तो समझ में आ जाता है। हाँ, मैं वो अब ये समझ में यूनिट कैसे निकालते हैं। कन्वर्जेंस वाले में एक दो बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है? देखो इधर ये है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये पॉइंट हटा के नीचे 0, 10⁻1 है, 10⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻−1, तो ये क्या हो जाएगा? 66 इंटू 10⁻20। ये भी सही बात है, ठीक है? तो इस चीज को जब भी सॉल्व करते हैं ना, ये ऐसे देखो, इधर देखो बेटा, एक वैल्यू ये, अब ये ध्यान से सुनना, बिना ऐसे पॉइंट शिफ्ट किए। कभी भी अगर दो चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो चीज का मल्टीप्लीकेशन सेम रहना चाहिए, ठीक है? अगर एक चीज बढ़ा रहा हूं तो दूसरी कम करनी पड़ेगी, तभी मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। तो अगर मैं इसको 66 से 6.6 कर रहा हूं तो मैंने कम किया ना, एक पॉइंट से कम किया, तो यहाँ एक पॉइंट से इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। इसको बढ़ाने का मतलब क्या? 10⁻20 बड़ा होता है कि उससे एक बड़ा क्या होता है? 10⁻−19 बड़ा होता है ना। तो इसको 10⁻−19 कर लूंगा। इसको अगर एक और छोटा कर रहा हूं, मतलब 0.66 अगर कर दिया, तो इसको एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो 10⁻−18। अगर इसको एक और छोटा कर दूं कि 0.066, एक और शिफ्ट कर दूं,
तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻17। ये समझ में आया बेटा? इधर एक को बढ़ाते तो एक को कम करते, बातें कर लेते। एक चीज को अगर कम कर रहा हूं 66 से 6.6, एक कम किया ना पॉइंट, तो एक यहाँ बढ़ाई जाती चीज, और माइनस का 19 एक बड़ा होता है -20 से। एक और अगर कम कर रहा हूं तो इसको एक और बढ़ाना पड़ेगा, एक और अगर कम कर दिया तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये लो, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है अपना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको बोलूँ कि 0.3 इंटू क्या होगा, तो इसको मैंने क्या किया, कम किया ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 0.3 इंटू 10⁹ करूँगा। या फिर अगर इसको 0.03 करूँ तो 10⁻10 करना पड़ेगा मेरे को। तो एक चीज़ बढ़ाते हैं तो एक चीज़ कम करते हैं। तो जब भी ये पॉइंट वाली चीज़ें शिफ्ट होती है ना, तो वो ऐसे ही होती है कि इसको बढ़ाओगे तो इसको कम तो इसको बढ़ाओगे। ये क्लियर है? ठीक है, ये कन्वर्जन्स आते हैं तुमको कि जो भी आंसर्स देता है वो। ठीक है, फिर और क्या बताना था? यूनिट कन्वर्जन बोल रहे थे ना। एक और इधर देखो बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया तुमको क्या दिया 32 मीटर, 32 मीटर को कन्वर्ट करो, ठीक है, सेंटीमीटर में कर लो पहले। ठीक है, तो मुझे चलो देखो 32 मीटर को मेरे को कितने में करना है, इसका कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये समझ में आता ना, 32 इंटू मीटर है ना, और जो भी आएगा इंटू सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो अगर मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? मीटर बड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ को मैं कम कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैंने क्या किया कम, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसको बढ़ाना मतलब क्या हुआ, इंक्रीज 32 से ज़्यादा। और ये कितने से कम होता है? 2 0 से ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर ये मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ इसको कम किया है, तो यहाँ से यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ेगा वो? 2 0 से, क्योंकि 2 से ये कम हुआ है तो ये 2 से बढ़ेगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 32 मीटर में कितना होगा, इधर भी 32 का मल्टीप्लाई, इधर भी 32 का मल्टीप्लाई आया। अब इसी चीज को अगर मेरे को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू, पहला सेंटीमीटर कर लिया, दूसरा क्या है एंगस्ट्रॉम, कि 32 मीटर को एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट करूं। तो मैंने क्या लिखा, 32 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा ये एंगस्ट्रॉम में। लेकिन तुमको मीटर और एंगस्ट्रॉम का पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मीटर बड़ा होता है कि एंगस्ट्रॉम? मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटी यूनिट है। तो इससे जब इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसको क्या किया मैंने, छोटा किया ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये कितना छोटा हुआ, 10⁻10 की उससे हुआ ना, -10 के उससे। तो इसको अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 32 × 10⁻10 से बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये कुछ डायरेक्ट आया, कैसे कर रहा हूँ बढ़ाना कम करना। अब इसी को अगर मैं दूसरी मेथड से तुमको बोलूँ कि देखो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, इतने, मुझे इस मीटर को कन्वर्ट करना है उसमें, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होंगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले आऊँगा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई बताया नहीं, बट समझ में आता है ना। ये इधर नीचे आ जाता है, इधर नीचे होता है तो ऊपर चले जाता है, तो यह नीचे जाएगा तो कितना, ऐसा कैसा उठ के नीचे आएगा, इसमें फिर सिंबल चेंज नहीं होगा, तो पूरा उठा के ला रहा हूँ ना नीचे, तो ये 10⁻−10 ही रहेगा इसके नीचे। ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये आया, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, इसको जस्ट उठा के इधर रखते हैं सिंबल अपोजिट के साथ। क्लियर है? ये इतना है। तो 1 मीटर में इतने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 32 मीटर में कितने होंगे, इधर भी 32 का मल्टीप्लाई, इधर भी 32 का मल्टीप्लाई, वही आया देखो। तो मैं डायरेक्टली इतना सब तामझाम करने के बजाय ये देख सकता हूँ ना कि कौन सी यूनिट बड़ी है छोटी है। अगर यूनिट को बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी, यूनिट छोटी कर रहा हूँ तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और कितने से बढ़ानी पड़ेगी, जो गैप यूनिट में है। यहाँ 10-20-100 का गैप था तो 100 से बढ़ाया था, यहाँ 10 का गैप था तो 10 से बढ़ाया। कम करना होता तो 10 से कम करता अगर अपोजिट पूछता तो। ठीक है, और एक चीज़ और सुनो, बेसिक में एक ये चीज़ छूटी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इधर
मैंने दिया x प्लस माइनस 32 इज इक्वल टू 43। तो जब भी कोई चीज़ इधर माइनस में दी और उधर जाती है तो प्लस में चली जाती है, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर इसको उधर पहुंचाना है तो प्लस में हो जाता है, उधर 43 पहले से ही था, ये इधर जाएगा तो सिंबल चेंज, और उधर कोई होता है और इधर आता है तो उसका भी सिंबल चेंज। या फिर मान लो अगर ये कुछ नहीं होता, ऐसा होता, चलो ये तो ऐसा हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि x प्लस 32 इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43 और उधर जाता तो प्लस का माइनस में हो जाता, तो ये तो इक्वल टू के इधर इधर अगर चीजें शिफ्ट करते तो प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, ये याद होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर चीजें होती है, मैंने बोला x/2 इज इक्वल टू 5/3, तो 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 5/3, तो ऐसा कैसा ही है, इंटू 2 ऊपर लेके आया वहां पे, तो इधर वाली चीजों को उधर, उधर वाली इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई में शिफ्ट होती रहती है। या फिर उसको ऐसा समझो 5/3 इज इक्वल टू 9/y, तो y की वैल्यू अगर फाइंड करनी तो ऊपर लाऊंगा ना उसको, तो y को यहाँ रखूंगा और 5 को यहाँ, तो y/3 इज इक्वल टू 9/5 होगा, और y निकालना तो इसको यहाँ रख के 3 को भी उधर करूंगा ना, तो 9/5 इंटू 3। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें शिफ्ट करते हैं। जो वैल्यू सिंगल फाइंड करनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सब दूसरी साइड फेंक दो। अच्छा वो वाले भी है ना, ये यूनिट मिटा रहा हूँ मैं ना, ये यूनिट का क्या काम। चलो ले लो एक फोटो, मोहन एक फोटो ले। मान लो x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ दिया है 3/2, अपन में हो रहा है 9/3, ऐसे कोई चीज आ रही है, तो इतने सारे डिवाइड को कैसे करते हो? कुछ नहीं, नीचे वाली चीज जब भी ऊपर जाती है फ्लिप होती है, तो ऊपर वाली को तो तुमने ऐसे ही रखा, नीचे वाली चीज ऊपर अगर ऐसे इसको ऐसा ना उल्टा हो गया तो ये 3 कहाँ जाएगा, 3 की जगह, और 9 कहाँ जाएगा, 2 की जगह। जस्ट इसको फ्लिप करके ऊपर रख दिया। ये पेन अगर ऐसा है तो इसको ऐसा कर दिया इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 3/9, ठीक है। y अगर मैंने तुमको दिया है 5/3, अपॉन में 2 लिखा है बस, तो 2 लिखा है मतलब 2/1 ही है वो, ठीक है। 2 लिखा है मतलब 2/1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/3 ऐसा कैसा है, 2/1 था, तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे ही रहेगा ना, तो इंटू 1/2। क्लियर है? समझ में आई चीजें? हाँ, और अगर ये ऐसा होता कि p इज इक्वल टू 5/3/9, तो 5 मतलब क्या हुआ, 5/1, कुछ नहीं दिया है तो, इंटू ये ऊपर जाएगा तो 9 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे। ये बेसिक आया कुछ कि जब डबल वाले आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ छूट रहा है? बता दो कुछ अगर तुमको लग रहा हो ऐसा तो। ये कन्वर्जन भी आए थोड़े थोड़े, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। ये चीज अलग पोर्शन था, पॉइंट कन्वर्जन अलग था, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये पोर्शन अलग था, ये इसके साथ ही था वैसे, ये अरे ताकि तुमको समझ में आ जाए है कौन कौन सी चीज़ साथ में, ठीक है। फिर ये वाली जो चीज़ है, ये साथ में थी अभी, ये कॉमन निकालने वाला था यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये यूनिट्स वाली थी तीनों, ये कन्वर्ट वाला, क्या पेन चल रहे हैं यार, ये यूनिट वाला था, ठीक है। फिर ये कन्वर्जन वाला था कि ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ठीक है। और वो एक जो तुम्हारा समझ में आया ना, अलग अलग पोर्शंस थे ये। अब इनका फोटो ज़्यादा बेटर है ताकि तुम कॉपी में लिखोगे तो तुमको पता रहेगा, ठीक है।
ये यहाँ प्लस का लिया, ये माइनस का लिया। ये प्लस का लिया, माइनस है, तो ये इधर जाके प्लस है, यहाँ प्लस हो जाता है। इधर देखो बेटा, एक क्यूब रूट वाले बच्चे और एक क्या स्क्वायर रूट बच्चा है। स्क्वायर रूट जब भी दे तुमको, उसका मतलब होता है डबल बार अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आना चाहिए। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे देखो, जब भी किसी चीज का स्क्वायर रूट देता है उसका एलसीएम लेते हैं। पहले एलसीएम लेना तुमको आना चाहिए। 2 2 से 4 5 1 2 7 से 14 3 3 से 9 सॉरी 3 9 से 27 3 3 से 9 3 1 से 3। तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो का ही पेयर बनना चाहिए। दो का पेयर कहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। 3 का एक पेयर बन रहा है लेकिन 1 3 बच रहा है, तो जो चीजें बचेगी उनको अंडर रूट के अंदर ही रहने दोगे और जो चीज पेयर बन गया उसको अंडर रूट के बाहर ले आओगे। तो एक कॉमन दोनों को मिला के 1 बोलते हैं। तो 3 बाहर रहने दोगे और अंडर रूट के अंदर कितना है? 2 और 3 है ना, तो 6, मतलब 2 इंटू 3 करोगे वो 2 इंटू 3, तो ये क्या आएगा 3 रूट 6। ठीक है, हाँ क्लियर है। अब वही 100 का करूं, 2 5 से 10 0, 2 2 से 4 5 1 2 5 से 10, 5 5 से 25 और 5 1 से 5। तो इसमें 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 5 का भी एक पेयर, तो दोनों ही अंडर रूट के बाहर आ गए। तो इसको मिला के सिर्फ 2 लिखता हूँ, इसको मिला के सिर्फ 5 लिखता हूँ। तो 2 इंटू 5 बिना अंडर रूट के, तो 10। अपने को पता है 10 इंटू 10 100 भी होता है। तो मैं ये बोल रहा था कि किसी भी चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आना चाहिए। इसमें ऐसा कभी आ ही नहीं सकता कि किसी चीज़ को 2 बार करोगे, तो इसका करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो देखो हाँ ये चीज़ भी सीख ही लो, ये मिटा रहा हूँ ना। मैंने बोला है तुमको कि 3 रूट 6 आया मेरा, एक आया 10, ये 100 वाले का था, है ना। ये था अंडर रूट 54 वाले का। तो इसका अगर 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 54 आना चाहिए, मतलब 54 आना चाहिए। 3 रूट 6 यही होता है अंडर रूट। तो 3 3 से तो 9 होता है। ठीक है, रूट 6 इंटू रूट 6, अब यही बचा ना बस मेरा। तो जब भी रूट और रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और एक ही बचता है वो। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 बचता है, तो रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होगा 6। ये जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में 2 रूट आते हैं तो दोनों मिक्स होके एक दूसरे के रूट को कैंसिल करके एक सिंगल नंबर बन जाते हैं। तो 6 9 से कितना होता है 54, आ गया ना। अब ये 10, तो यहाँ पे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो 100। तो रूट वाले तुमको याद रखने की, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ कि रूट 2 इंटू रूट 2 ये क्या होगा 2, लेकिन अगर ये दे रहा हूं ना मैं बेटा रूट 3 इंटू रूट 2, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे तुम। इसमें तुमको फिर रूट लगाना ही पड़ेगा और फिर रूट के अंदर 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये समझ में आया कि इसमें फिर कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर सेम होते हैं तो ही रूट कैंसिल होता है, अलग होते तो रूट कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अब स्क्वायर रूट मतलब क्या था 2 2 के पेयर। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 3 के पेयर। और स्क्वायर रूट को मैं अदर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखना रूट 54 को मैं 54 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं, ये एक ही बात है। और यहाँ रूट 100 को मैं 100 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर पावर 1/2 दी हो मतलब समझ जाना स्क्वायर रूट है उसका। पावर 1/3 दी हो तो समझ जाना क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसको वो ऐसे भी लिख सकता है कि 100 की पावर 1/3 और या 27 की पावर 1/3। तो 100 का एलसीएम मैंने इधर ले रखा है, तो इसमें 3 3 के पेयर बनने चाहिए और कहीं बन भी नहीं रहे, ना तो 2 के 3 पेयर बन रहे ना 5 के, तो इसका क्यूब रूट आ ही नहीं सकता। ये अंडर रूट में 100 ही रहेगा, क्यूब रूट है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब वाला। 27 का आएगा, 27 को जब 3 से करूँगा 3 9 से 27, 3 3 से 9 और 3 1 से 3, तो 3 बार आ रहा है ना,
और 3 का मिला के एक पेयर होता है क्यूब रूट में, तो 3 को मिला के एक बार लिखूंगा तो बस इसका आंसर क्या आएगा 3। और इसको स्क्वायर रूट में क्या होता है बेटा, इधर स्क्वायर रूट में क्या होता है, उसी वैल्यू को 2 बार लिखते तो आंसर आता है, क्यूब रूट में उसी वैल्यू को 3 बार लिखते तो आंसर आता है। इसका मतलब क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 अगर करता हूँ 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो ये हुआ ना क्यूब रूट का मतलब। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते क्या है समझे, पावर 1/3 दियो तो क्यूब रूट, पावर 1/2 दियो तो स्क्वायर रूट। अगर तुमसे कुछ भी नहीं दिया हो और सिर्फ ये सिंबल बना दिया हो और अंदर कुछ वैल्यू लिखी हो 56, कुछ नहीं लिखा हो यहाँ तो 2 मानते हैं, स्क्वायर रूट ही मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ 3 अलग से लिख के दे रहा है तो ही क्यूब रूट मानोगे, कुछ नहीं दिया तो हमेशा स्क्वायर रूट ही मानते हैं अपन। या फिर वो अलग से ऐसे लिख के देगा इसकी पावर में, 1/2 दे रहा है तो स्क्वायर रूट, 1/3 दे रहा है तो क्यूब रूट। क्लियर है? इसके अलावा और कोई ऐसी चीज बेसिक मैथ में जो तुमको लग रहा हो कुछ भी? सर वो वैसे वाले रहते हैं ना, मैं बता रही हूँ, जैसे 1/2 फिर प्लस लिखते हैं, फिर 3/2 करते हैं, वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 प्लस 3/2, हाँ ये बात। इसको सॉल्व करना। हाँ, ऐसी कोई भी डिजिट ऐसी, ये अच्छा इसको सॉल्व करना। देखो अगर मान लो x इक्वल टू ये कुछ दिया हो तो ये प्लस में इनको एलसीएम लिया जाता है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इक्वल के इधर और इधर वाली चीजों में किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल के इधर और इधर वाली चीजों में करोगे, सेम साइड थोड़ी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अगर इसको इधर शिफ्ट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इसको इधर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। उधर की चीजें उधर में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं होता है कि तुम यहाँ 3 2, इसका तो एलसीएम ही लेना पड़ता है। फिर 2 2 का एलसीएम कितना आता है 2, तो ये होता है 1/2 इंटू 2 करते हैं प्लस 3/2 इंटू 2, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आधा प्लस 3/2 होता है 3/2, नहीं हो नहीं सकता 4/2, सॉरी हाँ वही 4/2 आया। प्लस की जगह इंटू होगा, फिर इंटू होगा। हाँ अगर ये इंटू होगा, देखो एक ये चीज हुई, अगर ये x इक्वल टू 1/2 इंटू 3/2 होता तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, 3 1 से 3, 2 2 से 4। और फिर माइनस होगा तो प्लस वाले की तरह ही करेंगे। हाँ माइनस होगा तो ऐसे एलसीएम लेके, लेकिन वैसे होगा तो ये, और डिवाइड होगा तो बताया फ्लिप करते हैं, ये दोनों को फ्लिप कर देंगे। दोनों को नहीं, ऊपर वाला तो वैसे ही रहता है, नीचे वाला ऐसा जंप करता है ना उल्टा, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये जैसे डिवाइड में दिया है तो 3/2 ही रखा, नीचे वालों को फ्लिप करके लिख दिया अगर डिवाइड में है तो। मल्टीप्लाई में दिया है ऐसा डायरेक्ट दिया तो सीधा सीधा डायरेक्ट आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 3 3 से क्या होगा 9 और 9 2 से 18, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड में होगा तो फ्लिप। लेकिन अगर भाई प्लस माइनस में दिए हैं, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? और कोई किसी को कुछ भी डाउट कैलकुलेशंस में? पक्का सारे क्लियर हो गए? चलो ठीक है ना। देखो ये जो लिखे इनको तुम फिर अपने हिसाब से लिख लेना कि अंडर रूट स्क्वायर रूट कहाँ थे, ये अलग पोर्शन है, ठीक है। और ये बाकी एलसीएम वाला पोर्शन था, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला था ये, ठीक है। मोहन आप फोटो ले ले इसका। आगे सारे देखो जितनी बेसिक कैलकुलेशन लगेगी ना अपने को फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एचसीएफ तो कभी नहीं आता, और बाकी जितने भी छोटे छोटे थे सबके मैंने थोड़े थोड़े कुछ कुछ एक वेरिएशन तुमको बता दिए हैं। अब जब तुम खुद से सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लग रहा अब इतनी दिक्कत आनी चाहिए, फिर भी लगे तो डाउट पूछ लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।